सर ये बताइए, इन गायों को आपने बाहर निकाला है, बाहर निकाल के कहाँ ले जा रहे हो इनको? इन सबको आगे अभी घुमाने के लिए थोड़ा वॉकिंग भी हो जाएगा और थोड़ा चरेगी हाँ और सूर्य प्रकाश में रहेगी, तो यहाँ जो जहाँ रहती है वहाँ ज़मीन सूख जाएगी जी। और वो जहाँ जाएगी वहाँ सूखा मिलेगा, तो खुशी से बैठेगी, घूमेगी, कूदेगी। ये सब उसकी रोज़ की प्रोसेस है, तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी जी। और सभी मतलब एक के साथ दूसरा विज्ञान जुड़ा हुआ रहता है। तो ये डेली का हाँ, कार्यक्रम ये है। रोज का नियमित कार्यक्रम है ये। तो जैसे आपने ये आवाज़ दी, आवाज़ से ये गए अपने आपकी ये आवाज़? सब समझती है, मतलब रोज का हो जाता है ना, उसको ऐसी आदत है। जी सर। जो मतलब बहुत सारी गाय ऐसी होती है कि मेरे साथ चलने का उसका मन होता है कि मैं उसके साथ चलूँ। अभी ये चल रही है ना, अभी कोई आके इसको मार के भगा देगी जी। फिर दूसरी आके मेरे साथ चलने लगेगी। तो सर जैसे मैं आवाज़ दूं तो मेरे कहने पे ये आ सकती है, आपकी आवाज़ से आएगी? पता नहीं, लगभग नहीं आएगी क्योंकि ये उनके दिमाग में होता है ना जी। सब रोज की पहचान हो जाती है ना, हम्म। इसलिए ये दूसरे अनजान लोगों की आवाज़ से नहीं आएगी। टोटल कितनी गायों का भंडार दिख रहा है पीछे? गायें दिख रही है छोटा सर? मोटा सब मिला के होगा 150-200 के आसपास होगा। 150 से 200। हाँ। तो इनको सर जैसे आप तो यहाँ खोल के गोचर है, आपके पास ज़मीनें हैं, सब है, एक बंदी गाय रहती है और एक खुली में रहती है, तो फर्क क्या दिखता है उसमें? नहीं, गाय हमेशा रोज सूर्य प्रकाश में जानी ही चाहिए, चाहे वहाँ चरना हो या ना हो। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। पर आप निकल जाए, पर ये जो है ना हो, हो, ये हो, हो, हाल 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 हो, हाल हाल। दोस्तों सामने देख सकते हो, दूर तक गायें दिख रही है, एक से बढ़ के एक गाय है, छोटा बच्चे से लेके सारे बच्चे यहाँ पे है और सारी ये गिर नस्ल की गायें हैं। तो सर इसमें नंदी वंदी भी सारे मिक्स है क्या, वो बंधे हुए हैं? हाँ, नंदी नहीं, नंदी भी साथ में घूमने ही आते हैं। अच्छा सर। जितनी गाय को एक्सरसाइज की ज़रूरत है ना, उससे ज़्यादा नंदी को ज़रूरत है। इनको सर जैसे आप बता रहे थे एक बंधी हुई और एक खुली हुई गाय का, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। जैसे बंधी हुई गाय रहती है ना, उसका ऐसा हो जाता है, जो एक ऑफिस में बैठने वाला मनुष्य जैसा हो जाता है कि वो बंधी सब सुविधा मिल जाती है उसको, तो उसके शरीर में सारी आदतें निकल जाती है और उसको सूर्य प्रकाश की कमी रह जाती है जी। और साइंस मानता है कि सूर्य प्रकाश जो है वो विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है। बिल्कुल सर। तो विटामिन डी जो है वो मात्र और मात्र सूर्य प्रकाश से ही मिलता है। हाँ हाँ। तो ये सीधी बात समझ में आ जाएगी कि जो गाय बंधी रहती है जी। उसमें एक विटामिन डी की कमी रहेगी और एक एक्सरसाइज पाचन क्रिया की कमजोरी रहेगी, क्योंकि पाचन जिसका कमजोर हो जाता है तो हजारों रोग उत्पन्न होते हैं। तो गाय जो है वो सूर्य का स्वरूप है जी, अग्नि का स्वरूप है, तो उसको सूर्य तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल सर। जो लोग गाय को एकदम पक्के फर्श पे रखते हैं जी। और छत पे रख देते हैं, जो लोग गाय को सूर्य प्रकाश और पृथ्वी से टच नहीं होने देते जी, वो फिर गाय नहीं रहती, वो एक दूसरा स्वरूप हो जाता है। क्योंकि गाय एक ही ऐसी चीज़ है जिसका सीधा पृथ्वी से कनेक्शन है और सीधा सूर्य के साथ कनेक्शन है। तो गाय को एकदम सूर्य प्रकाश से दूर करना, वंचित करना, ये महापाप का काम है। और गाय को एकदम पृथ्वी जमीन से कनेक्शन काट देना, ये भी महापाप का काम है। तो सर जैसे अभी तो ये आपको तो यहाँ मैं देख रहा हूँ, जैसे सिटी एरिया होता है वहाँ गिर की भी गौशालाएँ होती हैं, वो सिर्फ एक खुट्टे पे बंधी रहती है, तो आपको लगता है उसके दूध में रासायनिक में कुछ प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल आएगा, क्योंकि जिसके शरीर के अंदर ही विटामिन डी की कमी है तो उसके दूध में विटामिन डी की कमी हमेशा आएगी जी। जैसे आपको मैं एक उदाहरण के रूप में बताऊं जी। कि एक गाय को हम जैसे 250 ग्राम लहसुन के पत्ते खिला देंगे जी, तो उसके दूध में, गोबर में, गौमूत्र में, सब में खुशबू आएगी लहसुन की। जी सर। तो ठीक उसी प्रकार से जो गाय के अंदर जिस चीज़ का प्रभाव नहीं है वो चीज़ नहीं आएगी, विटामिन डी की कमी है तो वो नहीं आएगी जी। तो इस प्रकार से जो चीज़ गाय को आप दोगे उसका दूध, घी और उसके अंदर संपूर्ण रूप से प्रभाव आएगा। तो एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि जो गोपालक गाय के साथ जैसा बर्ताव करेगा, जैसा उसका खान पान रहन सहन पे ध्यान देगा, वैसा ही परिणाम उसको मिलेगा। बस
शॉर्ट में ये कह सकते हैं। तो सर इसका आपने जैसे समरी निकाल दी कि जैसा आप बर्ताव करोगे, जैसे रख रखाव करोगे, तो गौ माता भी अपने साथ वैसा ही बर्ताव करेगी, वैसा ही रिजल्ट अपन को मिलेगा। बर्ताव तो क्या, वो जो आप दोगे वो आपको देगी, सीधी सी बात है। अच्छा सर, जैसा क्रम वैसा फल। हाँ। और इसके अलावा सर आधुनिक काल है, आपको पता है सर, लोगों की सोच चेंज हो चुकी है, लोभायित हो चुके हैं, पैसा कमाने के लिए वो पता नहीं किस हद तक जा रहे हैं। तो आपको पता है ये अपनी देसी नस्ल है, ये बिल्कुल ख़त्म सी हो रही है। अमेरिकन नस्ल हो गई, बाहर की नस्ल हो गई, वो एक जगह पर खड़ी रहती है, 38 लीटर निकाल रही है, 40 लीटर निकाल रही है। वही दूध फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में जाता है, उसका बाय प्रोडक्ट बनते हैं, फिर वही शहरों के अंदर डेयरी फार्म्स के थ्रू। देखो ऐसा है जी कि जो आप कह रहे हैं ना, दुग्ध जो है जी उसको शास्त्र ने सिर्फ गाय और गाय के दूध को ही प्रमाणिकता और मान्यता दी है। जी बाकी सारी बातें फेक है और झूठी है, क्योंकि दूध उसी को ही बोल सकते हैं देसी गाय का हो, और संपूर्ण रूप से गाय को पोषण युक्त पालन हुआ हो, संपूर्ण रूप से तृप्त, तंदुरुस्त और प्राणवान तेजस्वी गाय है गोमाता, और उसको सुखमय परिस्थिति से निकाला हुआ जो दूध है उसी को ही दूध बोलते हैं। बाकी सब दूध नहीं, जहर है। जहर है, या वो एक पानी पी लो वापस निकाल दो, वही रूटीन हाँ, उससे नुकसान है, फायदा नहीं है। तो सफेद दिखता है, इतना ही। ठीक है सर, आपकी बात सच्चाई है, ठीक है सर। अब लोगों के पास ज़मीनें नहीं है, शहरों के अंदर उसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, कैसे वो अच्छा दूध उनको मिल सकता है? क्योंकि इतनी भी आप जैसे सर्जन लोग बहुत ही रेयर मिलते हैं, ढूंढने में एक दो जगह मिलते हैं, पर वो कैसे उसको निजात पा सकते हैं? क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं, या उसका कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि वो भी अच्छी जो अपनी देसी नस्ल का दूध है वो भी प्राप्त कर सके शहरों के अंदर? उसका इलाज ये है कि जो लोग शहर में रहते हैं उसको फैमिली गोपालक रखना चाहिए जी, जहाँ उसकी हर महीने एक विजिट हो जी। वो परिवार वहाँ जो गोपालक के वहाँ जाए जी हर महीने एक बार, और वहाँ की व्यवस्था देखे, जी गोपालक को सहयोग करे, हृदय से मजबूत करे गोपालक को जी। क्योंकि आप सिर्फ लेने की ही अपेक्षा रखोगे गोपालक से तो वो संभव नहीं है, क्योंकि गोपालन आप समझेंगे तो बहुत ही कठिन काम है, इतना सीधा और सरल नहीं है जितना हमें दिखता है। जी। तो गोपालकों को भी संभालना पड़ेगा शहरी जनों को, और शहरी जन संभाल लेंगे गोपालकों को। बिल्कुल सर। ये आपस में एक दूसरे के मिलाव मुलाव से और एक संगठन से काम हो सकता है, तो उस तरीके से हम चलेंगे तो हो जाएगा। और देखो अपना देश कृषि प्रधान है, मैं मानता हूँ भारत के 80% आबादी के पास 1 एकड़ या आधा एकड़ जमीन तो है ही है। बिल्कुल सर। और गाय और कृषि एक ऐसी अनंत अर्थविवर्धनी है कि इसका कोई तोल नहीं है। हम जैसे हम लोग एकदम मजदूर लेवल से आए थे जी सर, और आज यहाँ पूरे दुनिया के पूरे देश विदेश के लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं। जी सर। हमारी प्रोडक्ट बड़े विश्वास से लेते हैं जी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक हृदय से जुड़ी हुई है, उससे परिणाम है जी। तो लोग यदि इस प्रकार से समझते और देखते और इस प्रकार से देखते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशान होगा और किसी को परेशानी होगी, क्योंकि परेशानी का उत्पन्न ही मन से होता है। लोग जब गाय और खेती से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, इसका नतीजा भी वो देख रहे हैं। तो जैसे हमारे बहुत सारे समाज में 1-1, 2-2, 3-3, 10-10 एकड़ ज़मीन वालों के लड़के लड़कियां पढ़ लिख कर 8-9 हज़ार में जॉब करते हैं, वो बहुत ही घातक और ख़तरनाक है। उनको जॉब नहीं करना चाहिए। अपनी एग्रीकल्चर में इनोवेटिव और मूल्यवर्धित एडिशनल, और गाय में भी इनोवेटिव और एडिशनल प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बना के उसको आगे बढ़ना चाहिए और उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए। जैसे हमारे लड़के जाएंगे किसी कंपनी में तो खून पसीना एक हो जाएगा, इतनी मेहनत करेंगे। उतनी मेहनत यदि वो खेत के अंदर डिजिटल मार्केटिंग के साथ करेगा तो मैं मानता हूँ गारंटी से करोड़पति बन जाएगा। किसी की नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। हाल 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 हेलो, देखिए दोस्तों, इनका प्यार देखिए, हाय। गायों के प्रति कितना लगाव है इनका। हाल राधा हाल हाल, देख सकते हैं दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं। हाल हाल हाल, इसको कहते हैं सच्चा गो प्रेम। हाल 25 साल से इसी लाइन में लगे हुए हैं। डेडिकेटेड सर्विसेज है। सुबह में जैसे ही मैं 6 बजे इनके पास पहुंचा तो गोबर के अंदर इनके पैर भरे हुए थे और दूध बैठ के निकाल रहे थे। इतने सर्जन, इतने स्वभाव, इतने डेडिकेशन, 25 साल से वही रूटीन पे ये काम कर रहे हैं
और आप सामने देख सकते हैं इनके पीछे पीछे गायों का भंडार चल रहा है और ये आगे चल रहे हैं। ये प्यार, ये लगाव, जब तक आप अपना तन मन धन इनसे इनके साथ नहीं लगाओगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे अपने भारत के अंदर कुछ चुनिंदा लोग ही बचे हैं जो इतना सच्चाई से और उसका कोई नो लॉस, एकदम प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट के ये काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप भी जागो दोस्तों। ये एक भारत के अंदर ये देसी गायों का जो प्रचलन है वो ख़त्म सा हो रहा है। कैंसर है, बीमारियों का भंडार बढ़ रहा है, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज़ है उनका प्रचलन बढ़ रहा है। लोगों को 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए पर सालाना अपने हेल्थ के ऊपर खर्च करना पड़ रहा है। आप सामने देख सकते हो, बिल्कुल गायें दिख रही है सर। ये अभी आप बात कर रहे थे कि किसान परिवार के लोग हैं वो 9-9 10-10 हज़ार में काम करते हैं, पर सर इसका एक समाज का भी काफ़ी बड़ा इसमें योगदान है कि वो 9-10 हज़ार में काम कर रहे हैं। कैसे कि जैसे वो छोटा ये खेती का काम करते हैं तो वो ताने मार के उनको परेशान कर देते हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि ये इतना पढ़ा लिखा हो के क्या काम कर रहे हैं। सभी प्रकार के लोग होते हैं जी, और ताने फाने से ज़िंदगी नहीं जाती। ज़िंदगी प्रैक्टिकल और वर्तमान को देख के जाती है। जी सर। यदि किसी के पास ऐसी मन में है कि मुझे मेहनत नहीं करनी है और बिना मेहनत से ही खाना है तो ये बात अलग है जी। तो ऐसे पैसे वाले लोग हैं तो ऐसा कर सकते हैं जी। पर जिसके पास जरूरी है, जो दूसरों की नौकरी करते हैं हाँ। तो वहाँ भी तो यही है ना। आप नौकरी, मल्टीनेशनल कंपनी जो है अपने लड़कों को इतना बावड़ा बना देते हैं कि वो सिगरेट पीने, ड्रग्स लेने, कोकिंग, हेरोइन, गांजा, चरस और अफीम, दारू ऐसा चीज लेने के आदी हो जाते हैं डिप्रेशन के कारण जी। तो वहाँ भी तो ऐसा नहीं है कि कोई हाथ में बैठा के दे रहा है। वहाँ तो यस सर, जी सर, रात दिन यस बॉस, नो बॉस करना पड़ेगा तभी उसको 10,000 मिलता है। ऐसा नहीं कि वो ऑफिस में बैठा के दे देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो जो है वो प्रैक्टिकल को समझना पड़ेगा। देखिए साहब, प्रैक्टिकल को समझना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर, आपकी सही बात है, प्रैक्टिकल को समझना पड़ेगा। समाज को भी अपनी सोच थोड़ी सी अपलिफ्ट करनी पड़ेगी कि कोई भी छोटा काम नहीं होता, सब जो कर रहे हैं इंडिपेंडेंट है। एंटरप्रेन्योर का ज़माना है, मोदी जी का भी नारा है आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर बनो, कम कमाओ पर अपना सुखी कमाओ। यस बॉस, किसी के अंडर में काम करने की अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी। सामने देख सकते हो आप दोस्तों। किसान और गोपालक हमेशा एंटरप्रेन्योर रहा है। सदियों से किसान किसी को रोजगारी देता है जी सर। हमेशा किसान हजारों लोगों को रोजगारी देता है जी। और वो इसीलिए तो उसको जगत का तात बोला जाता था। एग्रीकल्चर अपना जो जीडीपी का मेन सेक्टर है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही है। बिल्कुल। यदि सरकार और किसान जी सर, जितना सरकार उद्योग इंडस्ट्रीज को प्रमोशन दे रही है इतना उससे 40% भी कृषि को प्रमोशन दिया जाए जी। तो कृषि भारत की इकोनॉमिकल स्थिति बदल सकती है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं जी कि अभी भारत से सिर्फ सालाना 30,000 टन ही वेजिटेबल बाहर जाता है। ये भारत सरकार की वेबसाइट का आंकड़ा बता रहा हूँ। अच्छा सर। यदि उसमें सरकार खुद इन्वॉल्वमेंट कर ले अपना और खुद अपनी सिस्टम बना के उसके एक्सपोर्टिंग, लेबोरेटरी टेस्टिंग, मटेरियल ग्रेडिंग, सोल्टिंग, पैकिंग और ट्रांसपोर्टिंग, उस चीज़ में खुद सरकार इन्वॉल्व हो जाए जी। किसान जैसे 2-2 रुपये टमाटर बेचता है जी, यदि उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए तो वो 2 का 200 हो सकता है जी। पर यदि इस सिस्टम से काम हो जाए हाँ। तो रोजगारी की भी भारत में कमी नहीं रहेगी और कृषि के प्रति लोग आकर्षित होंगे। कृषि छोड़ेंगे नहीं, कृषि को अपनाएंगे। अर्थ प्रधान समय है, जहाँ पैसा अच्छा मिलता है वहाँ व्यक्ति खींचता है। बिल्कुल सर। इसके अलावा सर जैसे आपने बताया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपने डाटा शेयर किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ये हो रहा है, इसमें एक ये भी है सर, बिचौलिया का बहुत ज़्यादा बड़ा खेल होता है इस चीज़ में। वो इसलिए तो मैं डायरेक्ट सरकार को इन्वॉल्व होने का बोल रहा हूँ ना। फार्मर्स को और कस्टमर को डायरेक्ट एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ना चाहिए जिससे फार्मर अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर को सेल आउट कर सके और उनको अच्छा मार्जिन मिल सके। और फार्मर खुद ही बाय प्रोसेसर बन जाए ना, बाय प्रोडक्ट में। जैसे किसान मूंगफली उगाता है जी, तो उसका पीनट बटर बनाए, ऑयल बनाए, बिस्किट बनाए, केक बनाए, उसका जो भी चिक्की जो भी बनता है जी सर, लड्डू वगैरह जो भी बनता है वो सब कुछ बनाए, वो किसान खुद ही बनाए जी सर। तो अपनी 10 रुपया की चीज जो है वो आपको 200 दे के जाएगी। बिल्कुल तो सरकार को भी फायदा है और किसान को भी फायदा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो इस प्रकार से किसानों को भी सोचना चाहिए और सरकार को भी किसान के साथ खड़े रह जाना चाहिए। आगे सर इसी बात पे आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं कि जैसे किसान का आपने सरकार का किया, आपने सरकार का, तो सरकार कुछ कर रही है आपके प्रति, गायों के प्रति, डेयरी फार्मिंग में या सिटी के अंदर उनको कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, या तो ऐसे जगह जैसे गवर्नमेंट स्कूल के लिए जगह नियोजित कर दी, अलॉट कर दिया, वैसे ही गायों के लिए या देसी गायों के लिए? सरकार का अभी तो कोई ऐसा कोई स्पेशल फोकस और रुझान नहीं है। अभी तक तो
देसी गायों की डेयरी पे सरकार कोई बैंक कोई लोन भी नहीं दे रही थी, हाँ परंतु अभी कुछ सुधार दिख रहा है कि सबको आशा भी है और छोटी छोटी बातों का सुधार हुआ भी है। परंतु अभी भी यदि सरकार समझ लो, जैसे हम लोग यहाँ 150 गाय लेके पूरा परिवार के साथ जंगल में पड़े हैं, गांव से दूर 4 किलोमीटर जी। तो ऐसे हजारों गोपालक हैं जिनके पास राजस्थान से लेके हरियाणा तक कई ऐसे गोपालक हैं जिनके पास 1000 2 हजार गाय है जी। और वो लोग घूमते रहते हैं। ना तो उसने कभी स्कूल देखा है, ना तो उसके बच्चों ने उसकी औरतों ने बिजली देखी है, ना तो उसकी औरतों ने 4 व्हील देखी है, ना तो उसमें बैठने का जानते हैं। जी सर। फिर भी वो 2 हजार गाय पालते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि पूरे भारतवासियों और सनातनियों को उसका पैर पूजना चाहिए, जो 2 4 हजार गाय लेके अपने परिवार को लेके पूरा साल घर से निकल जाते हैं, बारिश में एक ही बार घर जाते हैं। यदि उनके लिए दूध कलेक्शन की गाड़ियाँ, उनके लिए मेडिसिन की व्यवस्था, उनकी बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, उनकी जो दूध है उसकी बाय प्रोडक्ट की व्यवस्था, सरकार सीधा पार्टनर बन जाए। मैं तो कहता हूँ कि उसका दूध खरीद ले, उसमें बाय प्रोडक्ट करे और आधा पैसा इनका और आधा उसका, बिल्कुल तो वो भी मजबूत बनेंगे। और गाय मतलब मूल यहाँ देखो अर्थ प्रधान समाज है। यदि मेरे पास पैसे नहीं आते तो मैं इतनी गाय नहीं पालता। बिल्कुल ये सर। तो मेरे पास आज से जैसे एक्सपोर्ट तक का जो भी इनकम आ रहा है उसके कारण मैं ये कर पाता हूँ, अन्यथा पॉसिबल नहीं है, बहुत कठिन काम है। जी सर। और पैसे चाहिए तो जैसे मतलब मैं कह रहा हूँ कि अर्थ प्रधान समाज व्यवस्था है और इस प्रकार से पैसे नहीं मिलेगा तो कोई गाय नहीं पालेगा। और गाय पालने वालों को सुविधा चाहिए थोड़ी बहुत। जैसे हमारी यहाँ जो बिजली है ना एग्रीकल्चर है, यदि यहाँ 24 घंटा ज्योतिर्ग्राम वाली बिजली मिल जाती सिर्फ गौशाला के लिए, तो हम यहाँ बहुत सारी प्रोसेसिंग यूनिट डाल सकते हैं और उसमें खेत में ही सारे लाइसेंस अप्रूवल करा दे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे, एक रोड का छोटा रोड बना दे और मीठा पानी नर्मदा का दे दे पीने के लिए गायों के लिए। मैं नहीं कहता एग्रीकल्चर के लिए, पर जो इतनी 50-100 गाय लेके पड़े हैं लोग, उनको सरकार सिर्फ 10% भी सुविधा दे देना तो भी ये काम मजबूत हो सकता है। आज यहाँ गांव से दूर शहर जंगल में ही रहना पड़ता है गाय होती है तो जी। क्योंकि ये सब गांव में पॉसिबल नहीं है। गांव में लोग कंप्लेन करेंगे, मच्छर आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, क्योंकि सब लोग नहीं समझते ना। समझने वाले तो पूछते हैं गाय को, पर उसमें हम नहीं जाएंगे। परंतु सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे आपको कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेना है तो आपको 24 घंटे में मिल जाएगा जी। परंतु यहाँ एक सिर्फ 2 HP का भी कनेक्शन मिल जाए ज्योतिर्ग्राम 24 घंटा वाला, तो भी हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। पर उसके लिए भी कोई योजना नहीं है। तो मैं तो क्या कहूँगा, सरकार हमारे ही है, परिवार के लोग ये सरकार में, सबको ये सोचना चाहिए और थोड़ा इस विषय में आगे भी बढ़ना चाहिए। मैं एक बात कर लेता हूँ। दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहूँगा, सामने ये गायें का भंडार दिख रहा है, एकदम गायें दिख रही है। और ये सामने इनका बोर्ड देख सकते हो आप, कामधेनु गो जागरण शक्तिपीठ, कामधेनु जैविक कृषि केंद्र, गिर गो संवर्धन केंद्र, गिर गोपालन प्रशिक्षण। और ये सामने देख सकते हो, इधर से अपन सामने से आए थे